हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिश्रा शुक्ला। मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो बेसिकली मैंने उन पेरेंट्स के लिए बनाई है जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए स्पीच डिले के लिए सफ़र कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। और कहीं ना कहीं स्पीच डिले वाली चीज़ मेरे बेटे में भी आई थी, बट वो तब 2 ही साल का था जब हमको डॉक्टर ने बताया था कि आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, स्पीच इसकी डिले हो रही है। क्योंकि मेरे बेटे को कहीं ना कहीं फिट्स आते थे, न्यूरो की प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को ये था कि इसका कोई भी डेवलपमेंट लेट नहीं होना चाहिए। बट जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपका बच्चा बोल रहा है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको 1-2 सेशंस लेने की ज़रूरत है। बट फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने कोई भी सेशंस नहीं लिया सिवाय एक के जो मैंने उनसे कंसल्ट करा। इसके अलावा मैंने कोई सेशंस नहीं लिया। और आज मेरा बेटा अभी 3 साल का कंप्लीट नहीं हुआ और वो प्रॉपर बोलता है। वो 2.5 साल में प्रॉपर बोलने लगा था। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही बताऊंगी कि आपको क्या करना है अगर आपके बच्चे की स्पीच डिले हो रही है। तो पहले मैं उनकी बात करूंगी जो हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है और उनका बच्चा 2 साल से ऊपर है और वो नहीं बोल पाता है, बहुत कम बोलता है, मम्मा पापा दादी बाबा बुआ इतना ही बोलता है। तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीच डिले हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वो वर्किंग है तो उसके बाद भी उनको ऐसा मैनेज करना है कि वो अपने बच्चों के संग 2 घंटे का इंटरेक्शन बनाएं, कि अपने बच्चे से पूछे कि आज आपने पूरे दिन क्या किया, उससे बातें करें। अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा है तो भी आप डेली रूटीन में शामिल करिए कि उससे क्या किया क्या नहीं किया, उससे एक एक एक्टिविटीज़ उसकी पूछिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि बेसिकली आपको अपने बच्चे को 2 घंटे अपने साथ देने हैं और प्रॉपर देने, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ आप और आपका बच्चा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है आप वर्किंग भी नहीं है और तो भी आपके बच्चे की स्पीच डिले हो रही है, तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट हो सके। जैसे उसे प्ले स्कूल में डाल दीजिए। बहुत से पेरेंट्स के घर के पास आंगनबाड़ी वगैरह होती हैं, वहाँ अपने बच्चे को डाल दीजिए। जब बच्चा बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वो ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो सेकंड चीज़ मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे की स्पीच डिले हो रही है, वो भले ही 2 साल का है आप उसको प्ले में डाल दीजिए, वो 1.5 साल का है आप उसको आंगनबाड़ी प्ले में बैठाने लगिए। कुछ नहीं, वो सीखेगा, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, उसका कुछ भी लॉस नहीं है। तीसरी चीज़ में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग टाइम बिल्कुल ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है और वो बाबा चाचा मामा इतना ही बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर टॉपिक है। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे का मोबाइल और टीवी प्रॉपर बंद करनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होना पड़ेगा जितने भी मेंबर्स फैमिली में हैं, कहीं ना कहीं। बस उसके लिए आपको उसका मोबाइल और टीवी एकदम बंद करना पड़ेगा, इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब इंटरेक्ट होगा तो वो बोलेगा भी, करेगा भी, सीखेगा भी। तो सबसे जो आज जो स्पीच डिले की प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम की वजह से आती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑफ। और चौथी चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बोलता है और वो धीमे बोलता है और बहुत हल्का बोलता है, तो उसके लिए आपको उसके वोकल्स पे काम करना पड़ेगा। उसको सीटी दीजिए बजाने को, बबल्स वाला दीजिए, बहुत सारे कागज़ के टुकड़े डाल दीजिए, उससे कहिए उस पर फूके ज़ोर से, जब वो फूकेगा खुलेगी वो चीज़। पांचवी चीज़, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं और आपके बच्चे का प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। बट फिर भी मैं इससे पहले यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे की स्पीच डिले है तो जो मैंने इंटरेक्शन वाली बात कही है, वो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपके संग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो, आपके संग चीज़ें करे। जब आपको अपने बच्चे को बोलने के पर्पज़ से इंटरेक्ट करना पड़ता है तो उसके लिए आपको वैसा माहौल सेटअप करना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे का फेवरेट टॉय कौन सा है, आपको वो अपने पास रखना पड़ेगा। फिर आपको उसकी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। ये एक डॉगी है, ये ब्लैक कलर का है और इसकी 2 आइज़ हैं, इतना आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बच्चे से पूछना पड़ेगा कि ये डॉगी किस कलर का है, वो आपको बोलेगा ब्लैक कलर का है।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो बच्चा बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेक्शन मस्ट होना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 4 लोग आपके बीच बैठे हुए हैं और आप अपने बच्चे से बोले जा रही हैं, नो। इंटरेक्शन का मतलब है कि अपना 100% अपने बच्चे को देना, अपना 100% दे के उसको कोई भी चीज़ सिखाना। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे आप देखिए वुड बोर्ड आती है जिसमें फ्रूट्स का सेटअप होता है, वेजिटेबल्स का सेटअप होता है। आप वो लेके आइए, अपने बच्चे को एक एक करके सिखाइए, शेप्स का सिखाइए। जब आप धीरे धीरे इस टाइप से अपने बच्चे से इंटरेक्ट होंगी जिसमें उसकी लर्निंग एक्टिविटी शामिल हो, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा बोलेगा भी, सीखेगा भी, पढ़ेगा भी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बहुत आसान होता है एक एक थेरेपिस्ट के पास जाके अपने बच्चे को छोड़ना, लेकिन और बहुत ज़्यादा टफ होता है अपना 100% दे के अपने बच्चे को सिखाना। तो मेरा पहला आपको राय यही होगी, पहले आप कोशिश करिए, बट ये कोशिश तब पॉसिबल है जब आप ये देख लीजिए कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके बच्चे को कोई फिट्स ना आती हूँ, या आपके बच्चे को कोई न्यूरो की प्रॉब्लम ना हो, या फिर कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपकी बच्चे की हेल्थ स्पेशली न्यूरो से रिलेटेड है। अगर हाइपर एक्टिव तो नहीं है आपका बच्चा, ऑटिस्टिक तो नहीं है, या उसको फिट्स तो नहीं आते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप सीधे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, तो मैं आपको ये राय नहीं दूंगी। पहले आप अपनी कोशिश करके देखिए कि अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारा बच्चा सीखेगा। और मेरे बेटे को मैंने बोला है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कि मेरे बेटे को जब वो 5वें महीने का था तब उसे फिट्स आए थे, और जब वो 2 साल का हुआ तो वो बोलता था मम्मा आओ पापा जाओ, इतना बोलता था। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं चाहता इसका डेवलपमेंट लेट हो, तो आप एक बार आप एक बार स्पीच थेरेपिस्ट से मिल लीजिए जाके। तो मैं उनसे मिली थी और उन्होंने मुझे यही सारी चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने उसके बाद अपने बेटे का कोई भी सेशंस नहीं लिया, और वो 2 साल 1 महीने का था, वो प्रॉपर बोलने लगा। अभी वो आराम से सारे सेंटेंस बोलता है, अभी वो 3 साल का भी नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बोला ना, लेकिन हाँ मैंने अपना 100% अपने बेटे को दिया है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि अपना 100% दीजिए। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर सेकंड ऑप्शन रखिए कि नहीं हमको सेशंस लेने हैं, हमारे बच्चे की स्पीच डिले हो रही है। बट फर्स्टली आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप गारंटेड मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। और एंड में मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक एक पेरेंट्स बनना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत टफ होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ पेरेंट्स बनते हैं। तो बस हमको वो जिम्मेदारी अपने बच्चे के प्रति पूरी करनी है, ताकि हमारे बच्चे को कोई भी फ्यूचर में, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। बस मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।